हेलो। हेलो। जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं अक्षय आपका फिर से वेलकम करता हूं हमारे इस अमेजिंग यूट्यूब चैनल के अंदर, भव्या एडू हब के। जैसा कि आपको पता है, हमारी सीरीज चल रही है विजय रथ। इसके अंदर मैं आपको सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ। ये विजय रथ के अंदर बायोलॉजी, मैथ्स और आपका हिस्ट्री और जो भी आपके आरएएस के सब्जेक्ट हैं वो सारे हम सॉल्व करवा रहे हैं। ठीक है, तो बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो मेरे भाई, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में। ठीक है, हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है? एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अच्छा, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। विच एंडोक्राइन ग्लैंड इज नोन एज मास्टर्स ग्लैंड? मास्टर ग्लैंड किसको कहा जाता है? मास्टर ग्लैंड वो ग्लैंड है मेरे भाई जो अदर ग्लैंड के फंक्शंस को कंट्रोल करता है। अदर ग्लैंड्स फंक्शन कंट्रोल। ठीक है, दूसरे ग्लैंड के फंक्शंस को कंट्रोल करता है, वो होता है हमारा पीयूष ग्रंथि, जिसको अपने बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है मेरे भाई, पिट्यूटरी ग्लैंड सभी ग्लैंड्स को कमांड देता है कि तू ये कर ले, वो कर ले। जैसे हेडमास्टर होता है आपके स्कूल में, वो सभी टीचर्स को कमांड देता है ना। ठीक है, हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है पिट्यूटरी ग्लैंड। तो बढ़ते हैं अपने अगले पर्सन की तरफ। अगला पर्सन ये रहा। विच हार्मोन डिक्रीजेस द ब्लड ग्लूकोज लेवल? निम्नलिखित से कौन सा हार्मोन रक्त में ग्लूकोज का स्तर कम करता है? जब तुम्हारे ब्लड के अंदर, जब तुम खाना खाते हो मेरे भाई, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट खाए, ये ग्लूकोज में टूटता है। लास्ट जो सब यूनिट होगी ना, छोटी सी छोटी, वो होगी ग्लूकोज। अब ये ग्लूकोज आपके ब्लड में जाती है। कहाँ जाती है? ब्लड के अंदर। अच्छा, इसका अमाउंट ज्यादा ना हो, बढ़ ना जाए, उसको कंट्रोल करने के लिए एक हार्मोन होता है तुम्हारी बॉडी के अंदर, जिसको बोलते हैं हम इंसुलिन। ठीक है, इंसुलिन को कौन सिक्रिएट करता है? इसको करते हैं पैनक्रियाज। ठीक है, पैनक्रियाज एक लीफ शेप्ड ऑर्गन है जो तुम्हारी बॉडी के अंदर इंसुलिन सिक्रिएट करता है, और ये इंसुलिन रेगुलेट करता है तुम्हारी बॉडी के अंदर ब्लड का लेवल। अगर ये नहीं होगा तो डायबिटीज मेलाइटस हो जाएगा। ठीक है, जिसको अपने कॉमन भाषा में शुगर बोल देते हैं। ठीक है मेरे भाई, बढ़ते हैं अपने अगले पर्सन की तरफ। ये रहा। पैनक्रियाज इस टाइप की एक लीफ शेप्ड ऑर्गन होती है। इसके अंदर अल्फा अल्फा और बीटा लैंगरहांस सेल्स होते हैं, वो सिक्रिएट करते हैं। अगर आप कहोगे तो मैं डिटेल में वीडियो ले आऊंगा। थायराइड ग्रंथि से कौन सा प्रमुख हार्मोन स्रोत होता है? सबसे पहले जानो कि थायराइड ग्लैंड है क्या। थायराइड एक ऐसी ग्लैंड है बटरफ्लाई शेप्ड, तो तुम्हारे यहां प्रेजेंट रहते हैं, यहां पे। ठीक है, ये थायराइड ग्लैंड है। अच्छा, इसके 4 लोब होते हैं थायराइड। ठीक है, अच्छा, इसका काम क्या होता है? इसका ये 3 हार्मोन सिक्रिएट करता है। एक तो T3, एक T4, एक होता है कैल्सिटोनिन। क्या होता है? कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन आपके अच्छा, ये आपके ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल को मेंटेन करता है। उस चीज को ऊपर ना ध्यान देते हुए सबसे पहले देखो कि व्हाट आर मेजर हार्मोन सिक्रेटेड बाय थायराइड ग्लैंड। तो ये जो थायरोक्सिन है ना, T4 है इसका साइन। इसका अगर स्ट्रक्चर देखें तो ये T4 नाम है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा थायरोक्सिन। ठीक है, अच्छा, थायराइड ग्लैंड के अंदर अगर कोई गड़बड़ होगी तो गोइटर हो जाएगा आपके अंदर। क्या हो जाएगा? गोइटर। गोइटर किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से होता है। ये क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर के अंदर पूछा हुआ है। गोइटर जिसको गलगंड भी बोलते हैं अपने। ठीक है, थायरोक्सिन जैसा कि मैंने बताया था T4। ठीक है, ट्राई आयोडो थायरोन, ये 2 हार्मोन सिक्रिएट करता है, और एक कैल्सिटोनिन भी होगा देखो इसके अंदर, मेटाबॉलिक रेट को मेंटेन करते हैं। अब है एड्रिनलिन, को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? एड्रिनलिन हार्मोन, देखो ये तुम्हारी किडनी है। अरे गलत बना दी। ठीक है, ये किडनी है, एक ऐसी इधर भी होगी। ठीक है मेरे भाई, अब इसके ऊपर एक ग्लैंड रहता है ऐसे, जिसे हम बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, ये इसके 2 पार्ट होते हैं, एक तो कोर्टेक्स और एक होता है मेडुला। ठीक है, मेडुला वाला है हार्मोन सिक्रिएट करता है एड्रिनलिन,
जिसको हम बोलते हैं फाइट और फ्लाइट हार्मोन। करो या मरो, जैसे इमरजेंसी सिचुएशंस हो जाती है, कोई भी मान लो आपके घर में चोर घुस आया, तो उस टाइम यही हार्मोन रिलीज होता है कि या तो चोर से बच के बैठे रहो या चोर को मार डालो। ठीक है, करो या मरो हार्मोन। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्लड ग्रुप ए। ये क्या आ गया? ठीक है, एड्रेनलिन। ये साइड में थोड़ा सा इश्यू हो रहा है शायद। हाँ, ठीक है, थोड़ा इग्नोर करना उस चीज को। अब आते हैं निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पिट्यूटरी ग्रंथि के पोस्चर से मुक्त होता है, मतलब पोस्टीरियर पिट्यूटरी। देखो, पिट्यूटरी ग्लैंड को पीयूष ग्रंथि कहते हैं और ये तुम्हारी बॉडी के अंदर मास्टर्स ग्लैंड का काम करती है। इसके होते हैं 3 लोब होते हैं। कौन से? 3 लोब। एक तो होता है एंटीरियर, एंटीरियर मतलब जो आगे है, और एक होता है पोस्टीरियर। ठीक है, और एक होता है मिडल वाला, जिसे पार्स मेडियोसा भी बोलते हैं। ठीक है, मिडल लोब। अच्छा, एंटीरियर हार्मोन, एंटीरियर वाला जो पार्ट है वो सबसे ज्यादा हार्मोन सिक्रिएट करता है। कौन कौन से नाम क्या है उनके? जीटीए फुल, जीटीए फुल, और यहां पे आ जाएगा प्रो। मैं जीटीए फुल खेलता हूं और उसमें प्रो बन गया हूं। ठीक है, तो जी से ग्रोथ हार्मोन, क्या हो जाएगा? ग्रोथ हार्मोन। टी से हो जाएगा टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, ए से है एसीटीएच, एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ठीक है, एफ से है एफएसएच यानी फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एल से है एलएच यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और प्रो से है प्रोलैक्टिन। ठीक है, प्रोलैक्टिन, ये चीज ध्यान रखना। अच्छा, मिडल वाला जो है ये करता है एमएसएच, एमएसएच यानी मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मेलेनोसाइट आपकी बॉडी के अंदर आपका कलर डिसाइड करता है। ठीक है, मेलेनोसाइट अपने स्किन के अंदर पिगमेंटेशन होता है। अच्छा, पोस्टीरियर से क्या होता है? एक तो होता है ऑक्सीटोसिन, ठीक है, और एक होता है एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ठीक है, इस चीज को हमेशा याद रखना। तो अब देखो, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से कौन सा हो रहा है? ग्रोथ हार्मोन नहीं हो सकता, प्रोलैक्टिन नहीं हो सकता, टीएसएच नहीं हो सकता, बचा क्या? ऑक्सीटोसिन। तो करेक्ट आंसर है हमारा ऑक्सीटोसिन। ये चीज याद रखना, जीटीए फुल खेलता हूं तो प्रो बन गया हूं। ठीक है, ये देखो ऑक्सीटोसिन। निम्नलिखित से कौन सा हार्मोन शरीर की ग्रोथ के लिए? देखो, इसमें से नाम नाम में ही देखो, ग्रोथ किसका नाम किसके अंदर आ रहा है? तो ग्रोथ हार्मोन अपने शरीर की वृद्धि के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अच्छा, अगर ये ह्यूमन, इसको एचजीएच बोलते हैं, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, अगर ये ज्यादा हो गया, किसी के अंदर ज्यादा स्टिमुलेट हो गया मान लो, तो उसके अंदर एक कंडीशन आ जाती है जिसको बोलते हैं जाइगेंटिज्म। इंसान जरूरत से ज्यादा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, और अगर ये कम रहा तो बौना रह जाता है इंसान। ठीक है, एक्रोमीगेली भी बोलते हैं उसको। ये अपना करेक्ट आंसर है, अग्र पिट्यूटरी। ये पहले वाली स्लाइड मिसमैच हो गई थोड़ी सी गए। हाँ, निम्नलिखित में से किस शरीर को हमारी कौन सी ग्रंथि को बायोलॉजिकल क्लॉक कहा जाता है? देखो, ना तो इसको कहा जाता है, ना इसको, ना इसको। ये बोला जाता है पीनियल ग्लैंड को। पीनियल ग्लैंड को इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये सिक्रेट करती है मेलाटोनिन। क्या? मेलाटोनिन। अच्छा, मेलाटोनिन ही आपकी स्लीप साइकिल डिसाइड करता है। क्या? स्लीप साइकिल। बायोलॉजिकल क्लॉक मतलब आपकी बॉडी को पता कैसे चलता है कि हाँ रात हो गई, अब मुझे सो जाना चाहिए, दिन हो गया, मुझे उठ जाना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए आपको पीनियल ग्लैंड बोला जाता है। अच्छा, पीनियल ग्लैंड को आपकी बॉडी की थर्ड आई भी बोला जाता है। ठीक है, थर्ड आई। कोई पूछे तो ध्यान रखना इस चीज का। ठीक है, ये मेलाटोनिन सिक्रिएट करती है और ये बायोलॉजिकल के लिए आता है। ठीक है, निम्न में से कौन सा हार्मोन रक्त में कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाता है? देखो, नाम ही देखो, नाम ही देखो, कैल्शियम, कैल्सिटोनिन, या फिर पैराथायरॉयड, या फिर इंसुलिन, या थायरोक्सिन। देखो, देखो, एक हमारी बॉडी के अंदर ये तो थायराइड ग्लैंड है, इसके ऊपर 4 छोटे छोटे ग्लैंड्स होते हैं, 4 छोटे छोटे, जिनको हम बोलते हैं पैरा
थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, ठीक है। ये हमारी रक्त के अंदर, हमारे ब्लड के अंदर कैल्शियम का इंटेक बढ़ा देता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा पीटीएच यानी पैराथायराइड हार्मोन, ठीक है मेरे भाई। तो ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। कैल्शियम का स्तर बढ़ा देता है, यह हड्डियों के कैल्शियम मुक्त करवाता है तथा गुर्दों में कैल्शियम का पुनः अवशोषण बढ़ाता है, रीअब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है कैल्शियम। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ाता है? विच हार्मोन इंक्रीजेस ब्लड? अच्छा, मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले बताया था कि जो हम खाना खाते हैं, ठीक है, खाना खा लिया आराम से, अब खाने की वजह से ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा। तो अब होता क्या है मेरे भाई, ग्लूकोज है वो कन्वर्ट हो जाता है ग्लाइकोजन में, ठीक है। किस हार्मोन की वजह से? इंसुलिन को। ये तब होता है जब तुम्हारी बॉडी को ग्लूकोज की और नीड नहीं होती। अब मान लो तुमने खाना नहीं खाया, फास्ट कर रहे हो, व्रत कर रहे हो, तुम 16 सोमवार का व्रत, मुझे अच्छा पति मिले, या लड़के कर रहे होंगे, अरे अच्छी पत्नी मिल जाए, 16 सोमवार का व्रत करते हैं, ठीक है। तो जब ऐसी कंडीशन होती है, व्रत करते हो, तब तुम बिना खाने के जिंदा कैसे रहते हो? उस टाइम ये ग्लाइकोजन ग्लूकोज में टूट जाता है। ये होता है दो हार्मोन के प्रेजेंस में, एक तो होता है कोर्टिसोल और एक होता है ग्लूकागोन। क्या? ग्लूकागोन। ये वापस कन्वर्ट कर देते हैं ग्लाइकोजन को ग्लूकोज के अंदर। अच्छा, ग्लाइकोजन कहां स्टोर होता है? ग्लाइकोजन होता है तुम्हारे लिवर एंड मसल्स में, लिवर एंड मसल्स में स्टोर होता है। और ग्लाइकोजन को अपने एनिमल स्टार्च भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे भाई? एनिमल स्टार्च। जिस टाइप से प्लांट अपना फूड स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करते हैं, वैसी एनिमल्स ग्लाइकोजन की फॉर्म में करते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ग्लूकागोन, ठीक है मेरे भाई। ग्लूकागोन, ठीक है। अच्छा, ये ग्लूकागोन पेनक्रियाज ही सिक्रेट करता है। कौन? पेनक्रियाज। बढ़ते हैं अपना अगले पर्सन की तरफ। इसमें तुम्हें बताना है सही गलत कौन से मिले हुए। थायराइड कभी इंसुलिन सिक्रेट नहीं करता, इंसुलिन करता है हमारा पेनक्रियाज। अच्छा, पेनक्रियाज ग्लूकागोन अभी अभी बताया था, ये देखो, पेनक्रियाज जो है वो ग्लूकागोन सिक्रेट करते हैं। तो हमें करेक्ट पेयर मिल गया। पिट्यूटरी एड्रेनलिन नहीं सिक्रेट करता, एड्रिनल कॉर्टेक्स मेलाटोनिन नहीं करता। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा पेनक्रियाज। पेनक्रियाज, ठीक है। अल्फा कोशिकाएं ग्लूकागोन हार्मोन सिक्रेट करते हैं, अल्फा और बीटा सेल्स होते हैं इसके अंदर। बढ़ते हैं निम्नलिखित में से विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज नॉट सिक्रेटेड बाय एंटीरियर पिट्यूटरी? थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हें बताया था, क्या बताया था कि जीटीए फुल खेलता हूं तो मैं क्या हो गया हूं? प्रो बन गया हूं। बताओ, यूज करो इस ट्रिक का। देखो, ग्रोथ हार्मोन सिक्रेट करता है, यस। थायराइड स्टिमुलेटिंग, यस, टी, ठीक है। ऑक्सीटोसिन, क्या यहाँ ओ आ रहा है कहीं? ओ, नो। तो क्या होगा? ऑक्सीटोसिन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और एसीटीएच एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ठीक है। तो इस ट्रिक की हेल्प से आपके पेपर के अंदर काफी ज्यादा मदद हो जाएगी, ठीक है। यह हो जाएगा हमारा हाइपोथैलेमस से होता है तथा इसका संग्रह एवं पोस्टीरियर पिट्यूटरी करती है, ठीक है। निम्नलिखित से किस हार्मोन की कमी से डायबिटीज मिलाइटस होता है? डायबिटीज मिलाइटस मतलब शुगर, ठीक है। अच्छा, इस कंडीशन में होता क्या है? शुगर का यानी ग्लूकोज का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ग्लूकोज का लेवल तुम्हारे ब्लड के अंदर बढ़ जाता है। ये मेंटेन किसकी वजह से होता है? ये होता है इंसुलिन। यानी इसके अंदर किस हार्मोन की कमी हो जाएगी? इंसुलिन की। इंसुलिन की कमी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि पैनक्रियाज प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा होगा, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इंसुलिन, ठीक है मेरे भाई। इंसुलिन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब है कोर्टिसोल हार्मोन का स्राव किस ग्रंथि से होता है? कोर्टिसोल इज सिक्रेटेड बाय, कोर्टिसोल, देखो नाम ध्यान से समझना। कोर्टिसोल, देखो मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले बताया था कि ये हमारी किडनी है मान लो, ठीक है। ऐसी नहीं होती भाई,
ठीक है, ये किडनी है। ये किडनी के ऊपर एक ग्लैंड रहता है, क्या नाम है इसका? एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड के भी दो हिस्से होते हैं, एक तो बाहर जो होता है उसको बोलते हैं कोर्टेक्स, कोर्टेक्स सी से कोर्टेक्स और सी से कॉर्नर। जो बाहर होता है कॉर्नर पे उसको कोर्टेक्स, और मैं से मिडल और मैं से मेडुला, तो याद रहेगा मेडुला। अच्छा, अब ये जो कॉर्नर वाला पार्ट है ना, ये सिक्रिएट करता है कोर्टिसोल। क्या सिक्रिएट करता है? कोर्टिसोल। ये कोर्टिसोल ग्लूकोज ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करता है अपने ग्लूकोज के अंदर। ठीक है, ये चीज याद रखना मेरे भाई। तो ये हो जाएगा तुम्हारा एड्रिनल कोर्टेक्स। ठीक है, आई होप चीजें समझ आ रही होंगी। ठीक है, कोर्टेक्स, कोर्टेक्स मतलब बाहर वाला हिस्सा। ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व करो। विच हार्मोन स्टिमुलेट यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ? देखो मेरे भाई, एक मदर है, ठीक है, ये बना रहा हूं मैं उसकी ओवरीज, यहां पे होती हैं ओवरीज। ठीक है, ये वेजाइना और ये है हमारा यूट्रस। ठीक है, यूट्रस, यूट्रस की तीन लेयर होती है, एक तो होती है मायोमेट्रियम, एक होती है पेरीमेट्रियम और एक होती है एंडोमेट्रियम। तो ये जो मायोमेट्रियम होती है ना, ये बनी होती है स्मूथ मसल्स की। किसके? स्मूथ मसल्स के। जब बच्चा 9 महीने का हो जाता है, जब 9 मंथ कंप्लीट हो जाते हैं, उस टाइम एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको बोलते हैं ऑक्सीटोसिन, और वो मदर की जो मायोमेट्रियम होती है, यूटेराइन वॉल होती है, उनको कॉन्ट्रैक्ट करता है ताकि बेबी को बाहर की तरफ पुश कर सके। ठीक है, तो वो हार्मोन होता है हमारा ऑक्सीटोसिन। ये चीज ध्यान रखना। और ऑक्सीटोसिन पोस्टीरियर लोब से सीक्रेट होता है हमारे ब्रेन पिट्यूटरी का। ठीक है, इसको स्टोर बनाता तो हाइपोथैलेमस है और सीक्रेट करता है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? देखो, इंसुलिन इंक्रीजेस, नहीं, इंसुलिन तो डिक्रीज करता है। ग्लूकागोन डिक्रीजेस ब्लड, नहीं, ग्लूकागोन डिक्रीज नहीं, इंक्रीज करता है। अब है बोथ इंसुलिन एंड ग्लूको, हाँ, पेनक्रियाज से सिक्रेट होते हैं दोनों। थायरोक्सिन डायरेक्टली, नो, थायरोक्सिन नहीं सिक्रेट करता। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन किडनी के जल को पुनः अवशोषण को बढ़ाता है? देखो मेरे भाई, एंटी डायूरेटिक हार्मोन ये है, ये हमारी बॉडी के अंदर वाटर के रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। वाटर रीअब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है। मान लो तुम कहीं डेजर्ट में फंस गए हो, अब नॉर्मली यूरिन पास करते हो, उतना हमेशा थोड़ी करते रहोगे। ऐसी क्या मैकेनिज्म है, ऐसी क्या चीज है जो तुम्हारा यूरिन रोक के रखती है, यानी कि यूरिन कम बनता है डेजर्ट के अंदर? तो वो ये हार्मोन है तुम्हारा एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ठीक है, ये है तुम्हारा एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एक्सेस सिक्रेशन ऑफ विच हार्मोन कोजेज जाइगेंटिज्म? जाइगेंटिज्म थोड़ी देर पहले बताया था कि आदमी की लेंथ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, लंबाई, तो वो होता है तुम्हारा ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन कहां से सिक्रेट होता है? ये पिट्यूटरी ग्लैंड था, ये इसका एंटीरियर पार्ट से सिक्रेट होता है। ठीक है, तो तुम्हारा करेक्ट आंसर। इमरजेंसी हार्मोन के नाम से कौन सा हार्मोन जाना जाता है? इमरजेंसी मैंने तुम्हें बताया था ना, एड्रीनलिन। एड्रीनलिन बोले तो फाइट और फ्लाइट, यानी डू और डाई हार्मोन बोलते हैं इसको। ठीक है, इमरजेंसी में काम आता है तुम्हारे। जैसे ही कोई कुत्ता पीछे पड़ गया तो तुम दबा के भागते हो। वो क्यों? क्योंकि तुम्हारी बॉडी के अंदर सिग्नल आ जाता है या तो भागो या कुत्ता काट लेगा। ठीक है, एड्रेनालिन मेडुला सिक्रेट करता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि एंडोक्राइन तथा एक्सोक्राइन दोनों प्रकार की है? देखो मेरे भाई, सबसे पहले तो समझो एंडोक्राइन क्या होता है। एंडोक्राइन वो होते हैं जो डक्टलेस ग्लैंड होते हैं, डक्टलेस ग्लैंड, यानी इनके पास डक्ट नहीं होती, इनका जो भी सिक्रीशन होगा ये ब्लड में डाल देंगे और जहां भी जरूरत होगी वहां पहुंच जाएगा। ठीक है, एक्सोक्राइन वो होते हैं मानो कि ये कोई ग्लैंड है, ठीक है, इसके साथ में डक्ट्स जोड़ी हुई है,
यहाँ पे क्या होंगी, पाइप मान लो, ऐसे डक्ट जुड़ी हुई और जहाँ भी ज़रूरत है वहाँ पहुँचा देते हैं। तो मैं बात करूँ पैनक्रियाज़ की, पैनक्रियाज़ जो है वो हार्मोन सिक्रीट करता है ग्लूकोज़ को कंट्रोल रखने के लिए, वो तो है उसका एंडोक्राइन फंक्शन। और एक्सोक्राइन फंक्शन है वो डाइजेस्टिव जूस सिक्रिएट करता है, डाइजेस्टिव जूस जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर डालता है वो पाइप्स के थ्रू। ठीक है, तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखना कि कौन सी ग्लैंड है वो मिश्रित ग्लैंड है तुम्हारी बॉडी के अंदर, ये है अग्नाशय यानी पैनक्रियास। ठीक है, निम्नलिखित से कौन सा युग्म सही सम्मिलित है, पीनियल ग्लैंड, मेलाटोनिन, थायराइड ग्लैंड, इंसुलिन, पैनक्रियास, थायरोक्सिन, एड्रिनलिन कॉर्टेक्स। नहीं, एड्रिनलिन को सिक्रिएट करता है मेडुला। ठीक है, मेडुला जो मिडल वाला पार्ट होता है। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड को थर्ड आई भी बोला जाता है तुम्हारी बॉडी का। ठीक है, पीनियल ग्लैंड मेलाटोनिन सिक्रिएट करते हैं, इस चीज को ध्यान रखना। और इसी के साथ में अपनी 20 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। अगर वीडियो समझ आई हो, चैनल पे चीज़ें सही लगी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी अमेजिंग वीडियो के अंदर, इसके अंदर आपको पूरा साइंस एंड टेक कंप्लीट करवा दूंगा इस सीरीज के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब कर लेना भाई।